ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੁਝਾਨ जलंधर ਦੇ, थोड़ा उस बारे ਦੱਸ देना। जलंधर फिरोजपुर मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से बहुत सारी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं, लगभग 80 ट्रेनें यहाँ से चली हैं। और अब 1 जून से जो 100 पेयर ऑफ द ट्रेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस की है, उसमें 8 पेयर ऑफ ट्रेन अमृतसर से चल रही हैं और वो सभी की सभी जलंधर होकर के जाएंगी और जलंधर में रुकेंगी। तो यहाँ पर जो यात्री हैं वो उतरेंगे भी और चढ़ेंगे भी, और दोनों ही कार्य एक ही साथ एक ही समय में किया जाना है। और उसी समय बाकी व्यवस्थाओं को भी, जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करना है, उनकी मेडिकल स्कैनिंग का काम पूरा करना है, जो कंफर्म रिजर्वेशन किए हुए सिर्फ उन्हीं को एंट्री देनी है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है हम लोगों ने, उसके लिए भी यहाँ पर इन सबको समझाना है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने सोचा कि आज खुद जलंधर चल करके इन सब के बारे में इनको बताया जाए। सर, आज कैसा रहा यहाँ पे? जो खास करके जो रिजर्वेशंस हैं वो अभी सिर्फ यहीं स्टेशन से हो रही हैं, और जो निजी एजेंट हैं उनके पास अभी फ़िलहाल बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी रिजर्वेशन है, सबसे पहले तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो IRCTC की वेबसाइट है, उससे कोई भी आदमी रिजर्वेशन करा सकता है। जो हमारे ऑथराइज एजेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, जो पब्लिक है वो खुद डायरेक्टली भी कर सकती है। जो सरकार की तरफ से सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, कंप्यूटर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर भी किए जा सकते हैं। और यदि इन सब जगहों पर भी किसी व्यक्ति की पहुँच नहीं हो पा रही है या वो नहीं कर पा रहा है, तो उन लोगों के लिए हमने स्टेशन पर विंडोज़ भी खोली हैं। पर एक योजना के तहत हम चाहते हैं कि आपस में फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो कम से कम हो, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि ऑनलाइन ही लोग रिजर्वेशन करा लें और विंडो पर कम से कम आएँ। पहले जून से सारी ट्रेन जो है चलनी है, तो जलंधर से कितनी ट्रेनें यहाँ से होके जाएंगी? 8 तो होंगी जो अमृतसर से आ रही हैं। ओवरऑल पूरे दिन में कैसा रूट रहेगा, थोड़ा वो बताइए। कितनी ट्रेनें आएंगी और कितना रश पड़ने वाला? नहीं, जैसा कि मैंने आपको भी शुरू में ही बताया कि जो 100 पेयर्स ऑफ ट्रेन है, उसमें कुल 8 पेयर ट्रेन ही आई हैं पंजाब एरिया में। और सारी की सारी 8 पेयर ट्रेनें अमृतसर से ही चलेंगी। और सारी की सारी ट्रेनें जो अमृतसर से चलेंगी वो पूरी की पूरी जलंधर सिटी में भी रुकेंगी ही रुकेंगी, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो इसलिए जो अमृतसर से ट्रेनें चल रही हैं न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, कोलकाता के लिए, जयनगर के लिए, बॉम्बे के लिए, हरिद्वार के लिए, वो सभी ट्रेनों का ठहराव आते वक्त भी और जाते वक्त भी जलंधर शहर पर रहेगा। एक गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है यात्री जो चढ़ पाएंगे? जैसा कि आपको पता है, श्रमिक स्पेशल में हमने 1200 लोगों से शुरुआत की थी, बाद में 1600 कर दिया था। और अभी ये जितनी भी ये स्पेशल ट्रेनें अनाउंस की गई हैं, इसमें जो उसका रेक का कंपोजिशन होता है, उसमें जो आरक्षण की कैपेसिटी है, उतने के हिसाब से ही लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा और फुल रिजर्व कैपेसिटी पे ट्रेनें चलेंगी। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से पूछूं तो कितना रिजर्वेशन होगा, कितने गाड़ी में चढ़ पाएंगे? देखिए, ये हर गाड़ी का अलग अलग होता है। जैसे कोई बैठ के जाने वाली गाड़ी, ये चेयर कार की कंपोजिशन अलग होगी, किसी में स्लीपर होगा, किसी में AC ज़्यादा होगा, किसी में, तो ये कोई एक आंकड़ा बताना संभव नहीं है। पर 100% जो रिजर्वेशन की कैपेसिटी है, उतने ही बंदे बस लिए जाएंगे। कोई भी जो ड्यूरिंग दी ट्रांजिट यदि कोई आदमी एंटी होता है, नॉट टर्न अप होता है, उसके अगेंस्ट में रिजर्वेशन नहीं होगा। पर करंट रिजर्वेशन में जो 2 घंटे के तक होता है उतना कर दिया जाएगा। तो जलंधर के बाद भी उन गाड़ियों के स्टॉपेज होंगे? सभी जगह स्टॉपेज होंगे। मान लो जो कोई आदमी बॉम्बे तक जा रहा है तो जलंधर के बाद तो लुधियाना भी रुकेगा और भी जगह रुकता हुआ ही जाएगा। तो जैसी नॉर्मल ट्रेनें हैं, मान लीजिए वो पश्चिम एक्सप्रेस थी और उसी के नंबर की गाड़ी 0 करके चलाई गई है, तो पश्चिम एक्सप्रेस के जितने भी स्टॉपेज थे वो सारे के सारे स्टॉपेज अवेलेबल होंगे। तो इससे आपको लगता है कि सामाजिक दूरी का बखूबी पालना की जाएगी? देखिए, ये कोरोना काल में हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस संक्रमण की रोकथाम में अपनी मदद करें। और पिछले 60 दिनों के अंतर्गत
लगभग देश के हर नागरिक को कोरोना के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। हम सब लोगों को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए। सरकार अपनी तरफ से सजग होकर पोस्टर, बैनर, अनाउंसमेंट और व्यवस्था के माध्यम से आपको दूरी बनाए रखने में सहयोग कर रही है। फिर भी यदि कोई आदमी नहीं मानता है और वो दूरी का पालन नहीं करता है तो मेरे ख्याल से ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर गाड़ी में कोई ऐसा सामाजिक दूरी की उल्लंघना करता पाया गया तो क्या उसके लिए एक्शन लिया जाएगा रेलवे की तरफ से, कुछ उसके बारे में भी बताएं। बड़ी सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अब सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दंडात्मक उपाय जो होते हैं या निषेधात्मक जो उपाय होते हैं वो इतने कारगर नहीं होते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस दूरी का पालना स्वतः करें। तो भैया प्लेटफॉर्म पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा उसके बारे में बता दें। जैसे ये आपके जो फूड कोर्ट्स हैं, टी स्टॉल्स हैं, वो बाकायदा खुलेंगे नहीं खुलेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी जान। नहीं, खान पान की सुविधा देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, पर निश्चित तौर पे ये उस तरीके का नहीं होगा जैसे कोरोना काल से पहले हुआ करता था। हम जो कुछ भी खान पान की स्टॉल खोलने की व्यवस्था करने जा रहे हैं या करेंगे 1 तारीख से, उसमें वहाँ पर बैठकर खाने पीने की सुविधा नहीं होगी, पर जो पैकेज फॉर्म में फूड अवेलेबल होते हैं जिसको कि आप एक्सचेंज करके खरीद करके ले जाएं फिर अपना बैठ के खा लें अपनी जगह पर, वैसी व्यवस्था रहेगी जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध रहेगी। बाकी सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि उनको यात्रा की अवधि और यात्रा के दौरान जितनी उनकी आवश्यकता है उन सामान को स्वयं अपने साथ लेकर के चलें, और कुछ घटत बढ़त हो जाए तो उसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई है उसका उपयोग करें। तो जो पैक फूड होगा उसकी क्वालिटी चेक कैसे होगी सर? जो पैक्ड फूड हमने बता दिया, वो बिस्किट का पैकेट है, वो तो खुद ही फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड से चेक होकर के ही आता है। कोई खाना वगैरह नहीं दिया जाएगा? नहीं, खाना भी जैसे स्टैंडर्ड हल्दीराम की भुजिया मिल रही है तो वो भी आप खा सकते हैं। तो पैक्ड फूड का मतलब ही है कि जो आदमी पैकेज करके दे रहा है वो उसकी गुणवत्ता और स्टैंडर्ड को जांच करके माप करके तब उसको मार्केट में ला रहा है, ब्रांडिंग करके ला रहा है। जैसे आपकी रेलवे की आगे किचन चलती थी सर, मेरा वो मतलब है, जैसे आप पैक फूड थाली आगे भी पैक करके देते थे, वो देंगे आप या नहीं? नहीं, हमने पहले ही आपको बताया कि जैसे पहले की तरीके लोगों को सीट पे पूरा प्रॉपर खाना डिनर मिलता था वैसा सर्व नहीं किया जाएगा। सिर्फ सीमित मात्रा में पैकेज फूड अवेलेबल कराए जाएंगे। तो मेडिकल की क्या फैसिलिटी रहेगी? जब प्लेटफॉर्म पे आएगा कैसे चेक रहेगा? जब कोई यात्री आता है, रिजर्वेशन है उसकी, तो उसका पहले मेडिकल प्लेटफॉर्म पे चढ़ने से पहले होगा कैसे? बिल्कुल, जैसे ही हमारे पास कोई यात्री आएगा, अभी हमारे पास श्रमिक स्पेशल का भी काफ़ी अनुभव रहा है, उनकी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सारी मेडिकल स्कैनिंग होती थी, तब वो आते थे। यही तरीके हमारे भी यात्री जब आएंगे तो जो भी आरक्षित यात्री हैं सबसे पहले उनका आरक्षण का चेकिंग की जाएगी और फिर उनको जो है एक व्यवस्था इंक्लूजर बनाई जाएगी, वहाँ पे बैठाया जाएगा और फिर उनका थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनके जो है बॉडी को जो टेम्परेचर को चाहे वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के थ्रू हो या थर्मल गन के माध्यम से हो करके तब उनको जो है प्लेटफॉर्म में इंटर कराया जाएगा। आखिरी सवाल सर, श्रमिक ट्रेन की बात हो रही है, श्रमिक ट्रेन अभी बंद हो गई है, कोई उम्मीद है कि श्रमिकों के लिए ट्रेन बीच में चलने की कोई उम्मीद है कोई वैसे? क्योंकि श्रमिक बहुत परेशान है, उनको इस चीज़ का जो है कि क्लियर नहीं हो रहा, कन्फ्यूज़न है कि आगे श्रमिक ट्रेन चलेगी या उनको खुद से ही आगे अब जाना पड़ेगा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इस समय में लगता है काफ़ी कन्फ्यूज़न है। हम यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे कि रेलवे की तरफ से जब तक श्रमिकों को भेजने की रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आती रहेगी तब तक रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाती रहेगी। हमारी तरफ से कोई इसमें अंतिम तिथि नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है। जितनी ट्रेनें अभी तक 375 ट्रेनें पंजाब से चली हैं, कल को वो हमसे 100 ट्रेनें और मांगते हैं, हम 100 ट्रेनें और चलाने को तैयार हैं। अभी कोई डिमांड में है सर? हाँ, अभी भी कुछ डिमांडें आई हुई हैं, कुछ 6-7 ट्रेनें शायद कल चलेंगी, उसके बाद भी जैसा डिमांड आती है वो रोज़ की रोज़ डिमांड आती है और रोज़ की रोज़ ट्रेनें अरेंज कर दी जाती हैं। कल 4 घंटे पहले डिमांड आई थी, शाम को 7 बजे 7:30 बजे हमने 11:30 बजे ट्रेन लगा करके लुधियाना में दे दी थी। तो हमारी तरफ से किसी भी राज्य को कोई भी तरीके की श्रमिक स्पेशल चलाने के लिए मना नहीं किया जाएगा, पर ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, वो जितनी भी डिमांड करेंगे हम उतनी ट्रेनें चलाने को तैयार हैं। अभी जो डिमांड है सर, कौन कौन से स्टेशन से हैं आपके पास? अभी जो भी डिमांडें मेरे ख्याल से कल आई हैं वो लुधियाना से हैं। सभी लुधियाना से हैं? हाँ जी। ठीक है।
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DRM ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV, ਜਲੰਧਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਨਾਲ।